हेलो स्टूडेंट, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं कि यहां पर एक नया वीडियो अपलोड किया जा रहा है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के लिए एक नए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो बोर्ड, एसएससी, रेलवे तथा ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम एंड एकेडमिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहाँ पे होता है या क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के बारे में यहाँ जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है एक ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ग्रीन प्लांट की लीफ ली गई है। ये लीफ का टीएस सेक्शन काटा गया। टीएस सेक्शन मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर इसका जो है एनाटॉमी आपको दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल है। ठीक है, छोटे छोटे जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हर एक कोशिका है। यहाँ पर एक कोशिका के अंदर की एक कोशिका के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक कोशिका का स्ट्रक्चर लिया गया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर से जो ग्रीन ग्रीन ये दिखाई दे रहे हैं हरे हरे रंग के, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर उसके आगे दिखाया गया है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का कुछ स्ट्रक्चर है जिसे ग्रेनम कहते हैं। और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। फिर यहाँ पर जो है कुछ प्रकाश दिए जा रहे हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही किसी पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है तथा इसी के कारण ज़्यादातर पौधे या डेवलप्ड पौधे जो होते हैं वो अपना जो है भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये ग्रेनम जो है, ग्रेनम वाले भाग में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है या प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड्स बनाते हैं या हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन जब हरे पौधे या ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं तो भोजन में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है कि भोजन जो पौधे बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलता है। तो आपको बता दिया जाए कि जब पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस भूमि से जल को लेते हैं, उसके पश्चात ये ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये जो है ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में ये ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य के प्रकाश में जितने भी पौधे हैं अपना वहाँ से फोटान लेते हैं। फोटान में वे अपना जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यहाँ नीचे दिखाया जा रहा है कि वायुमंडल से वे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से लाइट ले रहे हैं और फिर अपना भोजन जो है यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो स्टोर करने के पश्चात जो है ये जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को निकाल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप किया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस भी कहते हैं या किचन कहते हैं या कह सकते हो रसोई घर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस सेल ऑर्गन्स को किचन या रसोई घर कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन या रसोई घर कहा जाता है। हम इसके अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जैसा कि आगे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर एक कोशिका ली गई है। इस कोशिका को दिखाया जा रहा है कि एक वनस्पति कोशिका है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वनस्पति ही कोशिका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक वनस्पति कोशिका है। वनस्पति कोशिका के सबसे बाहर सेल वॉल है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और फिर इसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म है जहाँ पे सभी सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस जो है विकसित है। तो यहाँ पर ये बड़ा बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, रिक्तिका होती है जहाँ पर ये भोजन को अपना क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर ये गाल्जी का है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्लोरोप्लास्ट का जो है एक यूनिट यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है।
तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवर सैक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी और इनका नाम सिम्पल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सिम्पल नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। ये 1885 ईस्वी में हुआ था। क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पैकेज जैसे संरचना जो है इसमें बनी है। पैकेज जैसी संरचना, यहाँ कुछ पैकेज जैसी संरचना यहाँ बनी है कि एक के ऊपर एक सिक्के जैसी संरचना इसके ऊपर रखे गए हैं और यहाँ से एक दूसरे से कुछ अटैच है। तो सभी सिक्के जैसे संरचना जो है अटैच होते हैं और इन्हीं पैकेज जैसी जो संरचना है इसी में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसी में क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और इन्हीं के कारण प्रतिकरण हरा होता है और यही जो है भोजन बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को सीखते हैं। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपको उसी वीडियो को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए दिखाया जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के जो ये होते हैं इनमें दो मेम्ब्रेन पाया जाता है। दो मेम्ब्रेन मतलब दो झिल्ली होती है या दो परत की आवरण होते हैं। इसमें पहला आवरण जो सबसे बाहर होता है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे कि यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक बाहर है तो यहाँ ऊपर उसका लिखा गया है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है। उसी के जस्ट नीचे जो है एक इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन ही बता रहा है कि इसके अंदर जो है सभी पार्ट जो होते हैं सुरक्षित होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा सा हार्ड होता है और इनर मेम्ब्रेन सॉफ्ट होता है और इसके बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं जिसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है जो खाली स्थान होते हैं इन्हें इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। तो यहाँ के अंदर जो सिक्के समान संरचना होते हैं तो पूरे सिक्के समान संरचना को ये जो शब्दियाँ हैं तो ये 10 से 100 होते हैं और इन पूरे सिक्के समान संरचना को थैलेकोग्रेनम कहते हैं और इसमें से एक सिक्का निकाल लिया जाए तो एक सिक्का को थैलेकॉइड कहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। तो थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर कुछ एक सिक्के को कहा जाता है और सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं स्टोमा लैमली। यहाँ दिखाया गया है कि स्टोमा लैमली इसका नाम है कि एक दूसरे से अटैच होते हैं और यही जो है आने वाले सूर्य के प्रकाश से अपना फोटान क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये रिस्पांस होते हैं भोजन बनाने में और इन्हीं के कारण पत्ती का रंग हरा होता है और सभी जितनी भी भोजन की प्रोसेस होती है इन्हीं में होता है। तो भोजन कैसे बनता है आपको फिर से बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये जो है हरित लवक भोजन बनाते हैं। धन्यवाद। जैसा आपको बता दिया जाए कि हरित लवक का शेप जो है कुछ ग्रिडल कलर का होता है। ये अलग अलग एल्गी फंजाई में इनका शेप बदल जाता है। ये शेप ओवल हो जाते हैं, स्पाइरल हो जाते हैं, चपटा हो जाता है, ग्रिडल शेप का हो जाता है। तो सब में इनका शेप बदलता रहता है, जबकि विकसित पौधे जो होते हैं उनमें इनका जो है शेप नहीं बदलता है। वह जो है ओवल कुछ अंडे जैसी ही संरचना होते हैं। यहाँ तो कुछ सूज लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है तो सूज लाइक स्ट्रक्चर भी ओवल जैसे ही संरचना होती है। यहाँ पर उसका सेक्शन काट के आपको अंदर का भाग दिखाई दे रहा है। तो जो होता है ये तो ओवल शेप की ही होते हैं और इनका रिस्पांस मैकेनिज्म इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए होते हैं और सब कुछ न्यूक्लियस होते हैं और जो है मैट्रिक्स होता है, 70 राइबोसोम पाया जाता है, अपना खुद का आरएनए होता है। तो इसमें दिखाया नहीं गया है, इनका अपना खुद का जो है आरएनए होता है। यहाँ पे दिखाया दे रहा है कि इनका अपना खुद का आरएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। तो इन्हें ऑटोनॉमस सेल्स भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है सेल ऑर्गन्स में कौन कौन सेल ऑटोनॉमस सेल होते हैं। तो इसमें से दो सेल का नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, और गाल्गी काय का नाम नहीं आता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का नाम आता है कि ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं या ऑटोनॉमस कोशिकांग होते हैं जो अपने आप में एक कोशिका की तरह काम करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।